Hello Pythonic developers. So in this video we will create a simple chat GPT. तो एक्चुअली यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही सिंपल चैट बॉट। अब इस चैट बॉट से आप जो भी पूछेंगे वो आपको आंसर करके देगा। फर्स्ट लेट मी शो यू द डमी, देन वी विल डाउनलोड द डेटा सेट एंड वी विल डू एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। तो मैं एंड में जाके यहाँ पे जो मेरा चैट बॉट है उसने एक मैसेज डिस्प्ले किया है। बॉट कह रहा है कि है माय नेम इज नुसरी, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। वो आपसे बात करना चाहता है। एंड इफ यू वांट टू एग्जिट जस्ट टाइप बाय, मतलब अगर आप नहीं चाहते कन्वर्सेशन तो आप यहाँ पे जस्ट बाय लिखो और एग्जिट करो। तो देख लेते हैं। तो उसने चैट बॉट ने रिप्लाई दिया, ओके गुड बाय टेक केयर। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बात करें। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ थैंक्स, यानी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो मुझे कहेगा यू आर वेलकम। अब दोबारा मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन गेट करूँ डेटा साइंस के बारे में। मैं डेटा साइंस के फाउंडेशन के बारे में मालूम करना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो चैट बॉट वेट कर रहा है और ये रिप्लाई उसने हमें दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने हमें रिप्लाई दिया दैट फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस इज अ interdisciplinary field focused on extracting knowledge from typically large data sets and applying the knowledge and insights from the data। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। अब डेटा साइंस के अंदर एक वर्ड है जिसको मैं यहाँ पे कहता हूँ एटिमोलॉजी है कि क्या भला है। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो ये भी इसकी यूसेज के बारे में बताएगा कि ये भी कुछ डिस्क्राइब हुआ था। एक फील्ड है डेटा एनालिसिस का। तो जो भी है उसने हमें इंफॉर्मेशन करके दिया। तो इसी तरह अगर हम जो कुछ भी इससे पूछे तो ये हमें जवाब करके दे रहा है। नाउ लेट्स स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये एक सिंपल चैट बॉट है, ये स्मार्ट चैट बॉट नहीं है, ये हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इसको आप चैट जीपीटी भी कह सकते हो अपनी जुबान में। ये एनएलपी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे एनएलपी का नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, वो भी लेंथी प्रोजेक्ट होगा। सो अब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला काम हमें पता है कि हम जब कोई एनएलपी का मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, कुछ डेटा चाहिए। तो वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? तो छापा मारते हैं। तो छापा मारने के लिए एक नया टैब ओपन करो और वहां पे सर्च मारो डेटा साइंस विकीपीडिया। आप यहाँ पे किसी और डेटा को अगर उठाना चाहते हो तो वो भी उठा सकते हो। तो ये डेटा साइंस के बारे में है, ये काम कर जाएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट करके सारा कॉपी पेस्ट मारो और कॉपी पेस्ट मारने के बाद यहाँ पे आप ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पे आप ओपन करो नोटपैड। नोटपैड के अंदर इसको पेस्ट करो और इसको सेव करो। चूंकि मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुका हूँ तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा ये मैंने ऑलरेडी किया है और इसको मैंने नाम दिया है चैट बॉट। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर मेरे पास ये सारा का सारा डेटा है, ठीक है। अब इस पर मैं अपने इस मॉडल को प्रिपेयर करूंगा, सॉरी ट्रेन करूंगा। सो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे आने के बाद अब हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। पेंडास आपने इंपोर्ट करनी है। वैसे पेंडास का काम तो यहाँ पे नहीं होगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, बट आप कर सकते हो। लेकिन नमपाई, एनएलटीके एंड रैंडम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट करना। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ओके, उसके बाद हमने ओपन मारा है और उसके बाद हमने जो डेटा सेट को नाम दिया था चैट बॉट डॉट टेक्स्ट, उसको ओपन किया और एफ नाम वेरिएबल में स्टोर किया है। अब स्टोर करने के बाद हमने इसको रीड किया है और रीड करने के बाद एक टेक्स्ट नाम वेरिएबल में इसको स्टोर किया है। अब शिफ्ट एंटर दबा के मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं अपने इस टेक्स्ट को। तो मैं अगर टेक्स्ट को प्रिंट कर दूं तो ये मुझे जितना भी डेटा है वो यहाँ पे, अच्छा पहले एक काम मैं और करता हूँ, मुझे क्लियर करने होंगे जितने भी सेल्स है। ये प्रीवियस वाला जो नीचे एक फंक्शन था वो रन हो रहा था तो वो उसने एक इशू क्रिएट किया है। सो मैं इन सब को क्लियर करूंगा और अगेन इसको रन करूंगा। तो शिफ्ट एंटर एंटर। अब थोड़ी देर बाद हमारा डेटा सेट ये देखिए, जितना भी डेटा सेट है वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर पहले कुछ सेंटेंसेस है उनको प्रिंट करो, यानी 1 से लेकर 100 तक जो भी आए वो प्रिंट करो। तो वो ये सारा का सारा प्रिंट करेगा। अच्छा, ये 1 बाय 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, वर्ड बाय लेटर बाय लेटर। अब इनसे हमें क्या करना है, इस इंटायर डेटा सेट पे हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है।
तो सबसे पहले एक काम करो कि आप इनको लोअर टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो कैपिटल में होंगे, तो आप इनको लोअर में करके अगेन टेक्स्ट में डालो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ड टोकन के वेरिएबल में हमने जो एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था एनएलटी के, उसके अंदर एक फंक्शन है वर्ड टोकनाइज। वर्ड टोकनाइज क्या करता है कि इस टेक्स्ट, इस इंटायर डेटा सेट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको टोकनाइज कर देगा, ठीक है। यानी वर्ड सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर देगा, ये इसका काम है। अब पूरे डेटा सेट के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको भी मैंने सेपरेट करने हैं, तो उसको मैं टोकनाइज करूंगा किसकी मदद से, सेंटेंस टोकनाइज की मदद से। ये बिल्ट इन फंक्शन है एनएलटी के अंदर, आपको मिल जाएगी। अब इस सेल को मैं रन करता हूं और यहाँ पे एक नया सेल ऐड करके मैं दिखाता हूं कि इसका जो सबसे पहले वर्ड टोकन है, ये अगर हम देखें तो ये देखो जितने भी वर्ड्स थे उन सबको उन्होंने टुकड़ों में दिया, क्रिएट, इनसाइड, फ्रॉम, डेटा एटसेट्रा जो भी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके जो 1 से लेके 10 तक वर्ड है वो देखो तो ये मुझे दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह आप जो हमने सेंटेंसेस किए थे वो भी देख सकते हो। तो सेंटेंसेस अगर आप देखें तो सेंटेंसेस को ये टुकड़ों में देगा आपको, ये देखो आई थिंक ये सेंटेंस ये वाला, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस से टुकड़ों में डाल दिया, फिर ये दूसरा सेंटेंस यहाँ तक है। तो इसी तरह जितने भी सेंटेंसेस है आपके एंटायर डेटा सेट में वो भी यहाँ पे आपको करके देगा। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 1000 तक जितना भी माल है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो और बाकी को गोली मारो। ओके, सो नीचे जाके अब हम 1 बाय 1 आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड, पहले 2 वर्ड देखो, डेटा साइंस, यानी वर्ड को इसी तरह सेपरेट किया है। अगर पहले 3 सेंटेंसेस देखना चाहते हो तो आप इस तरह देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। अब हम ओरिजिनल जो एक्चुअल टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है किसी भी एनएलपी प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जब हम कोई डेटा सेट लेते हैं उसके अंदर जितने भी वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, पंक्चुएशन मार्क्स है, उन उस डेटा को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। वर्ड यानी सेंटेंसेस को छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट करना, स्मॉल लेटर्स में टोकनाइजेशन करना, और लेमेटाइजेशन भी आप टोकनाइजेशन के बजाय अगर आप लेमेटाइजेशन यूज करें तो ये एक अच्छा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले तो पंक्चुएशन हमने रिमूव करने हैं, तो उसके लिए अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड इस्तेमाल किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मेथड को सीखें। इसके अलावा और भी बहुत से आसान मेथड है लेकिन ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग हमने इंपोर्ट किया है, उसके बाद एनएलटीके लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है स्टेम, इसके अंदर एक वर्ड नेट लेमेटाइजर है। वर्ड नेट लेमेटाइजर की हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेमर के नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया टोकन लेमा के नाम से, ये लेगा टोकन्स, टोकन मतलब वर्ड जो हमने सेपरेट किए थे 1 बाय 1 वर्ड्स लेगा, ठीक है। जितने भी वर्ड्स होंगे इनके पास आ जाएंगे। अब इस पे मैंने एक लूप दौड़ाया कि फॉर इस टोकन के अंदर, लेट्स से इस टोकन के अंदर 10,000 वर्ड्स है, तो 1 बाय 1 वर्ड उठाएगा, टोकन को देगा। अब ये इस टोकन के पास फैला वर्ड है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको लेमेटाइज करूं। लेमेटाइज का मतलब क्या होता है, वर्ड को ओरिजिनल फॉर्म में ले आना, सेम लाइक टोकनाइजेशन, ठीक है। तो मैं ये काम करना चाहता हूं। अगर मेरे पास मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मेरे पास एक वर्ड है लव और इसकी सेकंड फॉर्म है लव्ड और इसकी फोर्थ फॉर्म है लविंग, तो मैं चाहता हूं कि ये इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में। ये आप एक और है, मुझे नाम याद नहीं रहा है, वो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन लेमेटाइजेशन बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे पास होते हैं लाइक गुड, गुड, और अगर मुझे वहां पे बेटर मिल जाता है तो उसको मैं गुड में कैसे लाऊंगा, क्योंकि गुड की जो बेटर फॉर्म है उसको मैंने गुड में ले आना है। तो वो काम लेमेटाइजेशन आसानी के साथ कर सकता है। तो ये जो लेमर है जिसके अंदर ये सारा ये एक ऑब्जेक्ट अब बन गया, इसको मैंने लेमेटाइज के अंदर एक फंक्शन है लेमेटाइज, उसको पास किया है ये टीके यानी टोकन, जो कि 1 बाय 1 वर्ड उठा रहा था यहाँ से और ये रिटर्न मारेगा, ठीक है। इस चीज को काइंडली समझ लेना यहाँ पे। तो मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ अब लोगों के लिए। अब नेक्स्ट काम जो मैंने किया है, ये जो काम है ये पंक्चुएशन रिमूव, जितनी भी पंक्चुएशन है इंग्लिश के अंदर उसको स्टोर करेगा। ये रिमूव पंक्चुएशन डिक्शनरी, ये एक ऑप्शनल काम है। इसके लिए आप बहुत सिंपल काम कर सकते हो और भी बहुत सारे कोड आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू रिमूव पंक्चुएशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ताकि हम इस मेथड को भी समझ सके, क्योंकि बहुत ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे ये मेथड चलेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी उठाया है और ये डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चलता है और इसके अंदर एक लिस्ट
कॉम्प्रिहेंशन मारा है और लूप दौड़ाया है कि फॉर एक पंक्चुएशन उठाओ किससे, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन से। अब इस स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन है, आई थिंक इसको आप क्लास भी कह सकते हो, पंक्चुएशन जिसके अंदर सारे पंक्चुएशन है इंग्लिश के, वो 1 बाय 1 उठाओ, इसको दो और देने के बाद इसको ऑर्डर भी दो। इन पंक्चुएशन जितने पंक्चुएशन आपने उठाए उनको ऑर्डर दो और उनकी एक डिक्शनरी बनाओ। ये काम किया और उनको इसमें स्टोर करो। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया है लेमा नॉर्मलाइज के नाम से। अब इन फंक्शन को याद रखना, इन फंक्शन को हम आगे कॉल करेंगे, ठीक है। और इसके पास एक टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट मतलब जो हमारा इंटायर डेटा सेट था ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया है, ये डेटा सेट, ये इंटायर डेटा सेट इसके पास आएगा, ठीक है, इस फंक्शन के पास। ये आने के बाद मैंने दोबारा यहां पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मारा है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस बार फॉर लूप के बगैर है, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मारने के साथ साथ मैंने फंक्शन को भी कॉल किया है, इस फंक्शन को, टोकन लेमा को इस फंक्शन के अंदर कॉल किया है। और कॉल करते वक्त मैंने कोई नॉर्मल आर्गुमेंट पास नहीं किए है। सबसे अगर मैंने जस्ट इस टेक्स्ट को कहां पे गया वो टेक्स्ट, इस टोकन को अगर मैंने जस्ट को कुछ डेटा बेचना था तो मैं टेक्स्ट लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं इसको लोअर में कन्वर्ट करूं, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रांसलेट कर दो यहां पे कि जितने भी पंक्चुएशन हो वो रिमूव कर दो और उसके बाद इनको टोकनाइज कर दो, वर्ड टोकनाइज यानी छोटे छोटे वर्ड में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद इस फंक्शन को पास कर दो ताकि ये इनको लेमेटाइज कर सके। तो आई होप कि इन दो फंक्शंस की जो फंक्शनैलिटी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी मुश्किल है तो सिंपल सी बात है, ये चैनल चैट जीपीटी के बारे में ही तो है। कंट्रोल-C मारो और चैट जीपीटी को ओपन करो और वहां पे पेस्ट मारो और एंटर करो। अब ये चैट जीपीटी मिस्टर आपको 1 बाय 1 हर चीज बताएगा कि दिस कोड डिफाइन टू फंक्शन टू प्रोसेस टेक्स्ट डेटा फॉर TF-IDF एल्गोरिथम, क्योंकि हम TF-IDF एल्गोरिथम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत तेज जा रहा है। अब ये 1 बाय 1 वो जो लाइन मैंने बताई ये बता रहा है, तो काइंडली आप लोग ये भी देख लेना, मैं इसको स्किप करता हूं। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, दिस शुड बी ग्रीट के नाम से। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो फंक्शन को समझने से पहले इन दो चीजों को पहले समझो। मेरे पास दो वेरिएबल है, ग्रीट इनपुट, ग्रीट रिस्पॉन्स। इन दो वेरिएबल को मैं क्यों यूज कर रहा हूं इस चीज को समझो। ग्रीट इनपुट के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे जो जब यूजर इनपुट देगा तो वो हो सकता है कि वहां पे फर्स्ट टाइम लेके हे, यानी जो हमारा चैट जीपीटी है या चैट बॉट है उसको वो सलाम करे, हे या हेलो या ग्रीटिंग्स या सप या व्हाट्सएप, इसी तरह के वो क्वेश्चन यानी ग्रीटिंग्स वो कर सकता है कोई भी यूजर। तो हम चाहते हैं कि हमारा चैट बॉट स्मार्ट हो, वो इनको देकर इस लिस्ट से रिस्पॉन्स दे कि हे कहा तो इनमें से कोई एक जवाब मारो, अगर उसने ग्रीटिंग कहा है तो इनमें से कोई एक जवाब मारो उसे, यानी व्हाट्स गोइंग ऑन या हे देयर, हेलो, कोई भी जवाब आप दो। तो इन दो को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इस फंक्शन का बहुत ही सिंपल काम है, ये एक ग्रीट फंक्शन है जो ग्रीटिंग करेगा। इसके पास एक सेंटेंस आएगा और वो सेंटेंस कौन डालेगा, यूजर डालेगा। कहां से डालेगा, जो नीचे हमने सर्च बार डाला था वहां पे जो भी वो करेगा वो इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद सबसे पहले इस सेंटेंस को हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये एक सेंटेंस तो नहीं है, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम स्प्लिट करेंगे, किसमें, वर्ड्स में। सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे और उसको वर्ड को देंगे। तो लेट्स से इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस आया है उसके अंदर 10 वर्ड है, तो ये लूप 10 बार चलेगा क्योंकि इसको हमने 10 बार स्प्लिट मारा है। तो फर्स्ट टाइम वर्ड के पास वर्ड है। अब यहाँ पे हमने एक चेक लगाया है कि जो भी फर्स्ट टाइम वर्ड इस सेंटेंस से आ रहा है उसको आप पहले लोअर में कन्वर्ट कर दो, और लोअर में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो ग्रीटिंग इनपुट में है, यूजर ने डाला है इसी तरह का, तभी आप आगे बढ़ो, अदरवाइज मत बढ़ना। तो अगर है तो वो आगे बढ़ेगा और रैंडम डॉट चॉइस जो ऊपर ऊपर हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर हम पास करते हैं ग्रेट रिस्पॉन्स, ये वाला। फिर आप ये जवाब उसे देना, इनमें से कोई एक उठाओ और मारो उसे, ठीक है। उसके बाद अब हम मेन काम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है, उसकी हमने टेक्स्ट प्रोसेसिंग की, उसको हमने अच्छे तरीके से क्लीन किया, पंक्चुएशन रिमूव, एवरीथिंग वी हैव डन परफेक्टली। अब हम एल्गोरिदम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको TF-ID वेक्टराइजर। TF-ID वेक्टराइजर क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी,
इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, लेट्स से मेरे पास एक सेंटेंस है, हेलो माई नेम इज हेलो। अब इस सेंटेंस में इन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी वो मालूम करेगा कि ये इस सेंटेंस में ये वर्ड कितनी बार आया है, तो 2 टाइम्स है, और वो ये मिया करेगा। माई 1 टाइम है, नेम 1 टाइम है, इज 1 टाइम है, हेलो 2 टाइम्स है। तो ये जो काम करता है, क्योंकि ये तो एक टेक्स्ट है और इसको नंबर देना किसका काम है, वो TF-ID वेक्टराइजर का काम है, और ये निकलता है sklearn.featureextraction.text से। तो आप इसको भी कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मारो, तो बहुत डिटेल देगा आपको चैट जीपीटी इसके बारे में। नेक्स्ट काम, अब हमारे पास डेटा है बहुत सारा, पहले से बना बनाए डेटा है। यूजर ने कोई सेंटेंस मारा, अब उस सेंटेंस को हम कहां से निकलवा के देंगे, अपने डेटा से उसे बताएंगे। अगर यूजर ने मांगा है कि व्हाट इज डेटा साइंस, तो हमारे डेटा के अंदर अगर डेटा साइंस पड़ा है तो उस डेटा साइंस को उठाकर उसे दिखाएंगे। तो अब हम सिमिलैरिटी करेंगे, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि यूजर ने जो इनपुट डाला है और हमारे डेटा के अंदर इनपुट जो है, सॉरी ऑलरेडी पड़ा डेटा है, उनमें जो यूजर मांगता है अगर कोई ऐसा रिलेटेड सेंटेंस या पैराग्राफ है तो उनकी सिमिलैरिटी करो, और वो कौन करता है, कोसाइन सिमिलैरिटी। अब ये मियाँ क्या है, तो उसके लिए हमें गूगल का सहारा लेना होगा क्योंकि मुझे इमेज चाहिए। तो कोसाइन सिमिलैरिटी मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। अब इस इमेज को देखो, लेट से यूजर ने मारा है हाय, लेट से हाय वर्ड उसने सेंटेंस मांगा है, टाइप किया है, तो मेरे डेटा के अंदर ये बाकी सारे वर्ड्स पड़े हैं। तो अब मैं इस हाई वर्ड और मेरे डेटा के अंदर जो वर्ड्स है इनके दरमियान सिमिलैरिटी करूंगा, और वो कौन करता है, कोसाइन सिमिलैरिटी। किस तरह करता है, क्या फार्मूला है, उसको आप खुद देखना, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो सकती है। अब ये मेन फंक्शन जो है, इस पूरे के पूरे फंक्शन का सिर्फ एक काम है। ठीक है, इस फंक्शन को मैं आप लोगों को चैट जीपीटी में बताऊंगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूं। ये वाला फंक्शन, अब इसको यहां से पढ़ो, फिर हम उसको वहां पे भी डिस्कस करेंगे कि इस कोड यानी इस फंक्शन रिस्पांस फंक्शन टेक्स्ट यूजर इनपुट की, ये एक यूजर इनपुट लेता है और रिटर्न करता है रिस्पांस, जो कि जनरेट करेगा कौन, चैटबॉट। किस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए, TF-IDF एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए। इसका यही मतलब है, सिंपल। अब इस फंक्शन के पास सबसे पहले यूजर इनपुट आएगा, फिर हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया है रोबो वन रिस्पांस, यानी हमारे चैटबॉट का रिस्पांस के नाम से। उसके बाद हमने TF-ID वेक्टराइज की एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट किया है, और उसके अंदर TF-ID वेक्टराइजर पास किया, और टोकनाइजर हमने रखा है लैम नॉर्मलाइज। अब ये फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये जो है ना, ये आपका ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया है, और इस फंक्शन ने किस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये होता है एडवांस प्रोग्रामिंग। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना और अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना इज द बेस्ट प्रोग्रामर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीजें भी सीख ले। अब इसके बाद स्टॉप वर्ड्स हमने इंग्लिश रखे हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं ये भी आप देख सकते हो, जैसे कि वो वर्ड जो हमारे काम के नहीं है, लाइक द, फ्रॉम, इज, टू, एटसेट्रा। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म मारा है और सेंट टोकन इसके अंदर पास किया। अब ये सेंट टोकन कहां से आ गया, तो जो पहला पहला हमने किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कहा चला गया, ये जितना भी डेटा सेट था उसको हमने सेंटेंस में तोड़ा था, वो इसके अंदर स्टोर है। क्योंकि हम पूरे के पूरे सेंटेंस को अब हम न्यूमेरिकल जुबान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट मशीन नहीं समझ सकता। तो हमने इनको 0 और 1 में ट्रांसफॉर्म किया। या आप कह सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन फिट ट्रांसफॉर्म करेगा, ये जो हमारा है TF-IDF वेक्टराइजर। उसके बाद हमने कोसाइन सिमिलैरिटी मालूम किया है, और ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो चलो मैं इनको यहाँ पे बता देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर जो सबसे पहला लाइन है वो है TF-ID वेक्टराइजर। ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है इस नाम से, और टोकनाइज कर फंक्शन को कॉल करता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। TF-ID वेरिएबल जो हमने बनाया है, ये क्रिएट करता है फिटिंग ट्रांसफॉर्मिंग, किसको, सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंसेस हो गए उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया है, कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन यूजर इनपुट एंड ऑल द प्री प्रोसेस सेंटेंसेस, जो पहले से हमारे पास पड़े सेंटेंसेस है और जो यूजर ने इनपुट किया है। इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का, कि जो हमारे पास पहले से पड़े हैं और जो यूजर ने इनपुट किया है उनके दरमियान सिमिलैरिटी देखो कि वो एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं।
और उसके बाद हमने वेल्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया जो स्टोर करेगा कुछ एन सिमिलैरिटी के वैल्यूज को, कि अगर सिमिलैरिटी मिलता है तो उनको स्टोर करो, फिर उनके इंडेक्स बनाओ और उनको फ्लैट करो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो सिंपल से टर्म है। उसके बाद अब यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया, नहीं आया तो कॉपी पेस्ट मारो और चैट जीपीटी में डालो, वो आप लोगों को बताएगा। अब ये जो मेन चीज है, फाइनली हमारे पास ये एक वेरिएबल आ गया, reg tfidf। ठीक है, हम चेक करते हैं कि अगर इसके पास 0 है तो रोबो रिस्पॉन्स आप कह दो आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिमिलैरिटी नहीं मिलता है, पहले से डेटा में पड़े हुए सेंटेंसेस और यूजर ने जो मांगा है उनके दरमियान कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो चैट बॉट होगा वो जवाब नहीं दे सकेगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो उसे कह दो आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड और उसके बाद रिटर्न कर दो इसी वेरिएबल को। लेकिन अगर मिल जाता है तो इस पार्ट को स्किप मारना, इधर आना और यहाँ पे सेंटेंस टोकनाइज की इंडेक्स नंबर पर जोड़ दो रोबो जवाब में और रोबो जवाब को रिटर्न कर दो। और अब ये फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं नीचे यहाँ पे, और ये हमारा फाइनल लाइंस ऑफ कोड है। अब इस लाइंस ऑफ कोड को समझना, सबसे पहले हमने एक हेल्पिंग वेरिएबल लिया फ्लैग जो कि ट्रू है। ठीक है, फाइनली फर्स्ट टाइम हमने ट्रू रखा है। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले किया है। उसके बाद फ्लैग अगर ट्रू है तो यूजर रिस्पांस इनपुट, जो यूजर से रिस्पांस मांगो, जो सर्च बार आता है, एक तरह से इनपुट बॉक्स आता है। फिर यूजर रिस्पांस को यूजर रिस्पांस डॉट लोअर कर दो, जो भी यूजर ने मांगा है ये वाला वेरिएबल, इनको लोअर में कन्वर्ट करके अगेन इसमें स्टोर कर दो और चेक करो अगर ये बाय नहीं है तब आप यहाँ पे आए और सारा काम करें। अदरवाइज अगर वहां पे यूजर ने बाय टाइप किया है, नहीं चाहता कन्वर्सेशन, तो एल्स पार्ट में आई फ्लैग को फॉल्स करो और ये मैसेज डिस्प्ले करके निकल जाओ पतली गली से, ओके गुड बाय। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप यहां पे आए, अगर यूजर इन रिस्पांस कोई और चीज है, कोई और सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ बाय, तो फिर चेक करो कि अगर यूजर रिस्पांस थैंक्स है या यूजर रिस्पांस थैंक यू है तो आप उसको ये मैसेज डिस्प्ले करके देना यू आर वेलकम। और अगर थैंक्स भी नहीं है, कुछ और है, कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, दिस इज द मेन लाइंस ऑफ कोड ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत कमाल का लॉजिक है। अब मैं इसको समझाऊंगा और मेरा बैटरी भी लो होने वाली है तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। तो सेंटेंस टोकन जो हमारे पास था उसमें अपेंड करेंगे यूजर रिस्पांस को, जो यहां से आ रहा है, यानी अपने वाले सेंटेंस से यूजर वाले रिस्पांस को आपस में घुसेड़ने वाले हम यहाँ पे। उसके बाद एक वेरिएबल बना वर्ड टोकन्स के नाम से, और वर्ड टोकन में कंकैटिनेट कर दो लाइब्रेरी एनएलटी के वर्ड टोकन आए यूजर रिस्पांस को। लेकिन कंकैटिनेट जोड़ने से पहले आप क्या करो, इसको छोटे छोटे वर्ड में डालो। यूजर ने लेट से डाला हेलो माय हेलो आई वांट टेल मी अबाउट क्रिकेट, उसने ये कहा, तो इसके अंदर 4-5 वर्ड्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले इन वर्ड्स को तोड़ो, फिर इनको वर्ड टोकन के साथ जोड़ो और फिर इनको इस वेरिएबल को दो, और उसके बाद इस वर्ड टोकन से जो डुप्लीकेटेड वर्ड्स है, अगर वहां पे कोई डुप्लीकेट वर्ड है उनको रिमूव करो। और वो पाइथन का एक सेट नाम से फंक्शन है वो करता है। सेट का काम यह है, पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स या सेंटेंसेस और उनमें डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हो तो आप सेट मारो। सेट मारने के बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट लगाया क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए, और उसके बाद फाइनल वर्ड्स में स्टोर किया है, और उसके बाद ये बॉट का जवाब होगा। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स फंक्शन को कॉल किया है और उसको भेजा है यूजर रिस्पॉन्स, और ये फंक्शन कहाँ पे है, ये फंक्शन है जो सिमिलैरिटी को चेक करता है बिटवीन यूजर इनपुट और ऑलरेडी पड़ा डेटा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सारा रिमूव कर देते हैं, यूजर रिस्पॉन्स को रिमूव मारते हैं और कुछ नहीं। अब मैं इसको दोबारा रन करने वाला हूं। आई थिंक बीच में मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड मैंने छोड़ दिए। ओके लेट मी रन ऑल दिस सेल एंड आफ्टर रन। अब इसके लिए आप एक GUI भी बना सकते हो, आप स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ्लॉस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ये काम कर सकते हो, बहुत ही सिंपल, एक सर्च बार ले लो, वहां पे इस सारे ये जो फाइनल रिस्पांस मारा है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करो और उसको वहां पे डिस्प्ले करो किसी भी ब्लॉक में, वहां पे स्ट्रीमलेट का अगर कोई कॉलम है या किसी और का, वो भी आप कर सकते हो। तो ये तो बहुत टाइम ले रहा है, डोंट नो व्हाई। तो मुझे दोबारा इन सब को यहाँ से रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करना होगा। सो ये करने के बाद मैं सिंपली इन सबको एक बार फिर से रन करता हूँ। तो रन ऑल एंड इट विल टेक अ बिट टाइम। सो सबसे पहले जैसे फर्स्ट टाइम हमने किया था, मैं इसे कहता हूँ मैं नहीं करना चाहता आपसे कन्वर्सेशन, तो वो चला जाएगा।
अब मैं इससे कहता हूँ थैंक्स, तो ये मुझे कहेगा यू आर वेलकम। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप इससे मांग सकते हो, तो देख लेते हैं। अगर मैं इससे मांगू वो फाउंडेशन वाला, फाउंडेशन, तो ये डेटा साइंस की फाउंडेशन के बारे में मुझे बताएगा। अब ये हर किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हर किसी सवाल का जवाब दे, तो आप इतना बड़ा डेटा सेट बनाए और इसको इसमें स्टोर करें और डेटा कॉपी पेस्ट मारे विकिपीडिया से और इसमें डाले डाले डाले। एंड में जाए, एंड में जाने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दें और यहाँ पे पेस्ट मारे, फिर थोड़ा सा स्पेस डाले और छापा मार के यहाँ पे पेस्ट मारो, नीचे जाए छापा मार के पेस्ट मारो और इतना बड़ा डेटा सेट बनाओ और बाकी एल्गोरिदम सेम रहेगा। तो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, इसी तरह के मजेदार प्रोजेक्ट देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना। सो सी इन द नेक्स्ट NLP प्रोजेक्ट।